मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गिरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। वहां लोगों की जल समस्या सुनी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा ने विधायकों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जयराम ठाकुर को सत्ता में अधिक भूख हो गई है। जनता ने तो उन्हें निकाल दिया, अब पैसे के दम पर कुर्सी भी हटाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कल दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जनता के वोट पर जीत कर आते हैं और नोटों के दम पर विधायक से इस्तीफा देते हैं, वह क्यों अपने पद से इस्तीफा देते हैं? इसके पीछे के राज जनता के सामने लाना ही होगा। उन्हें कहा कि सभी पूर्व विधायकों के काम हुए हैं फिर भी इस्तीफा दिया, इसका क्या कारण है? उन्हें कहा कि किसके दम पर उन्होंने ये किया है और उन्हें किस तरह से अपना ईमान बेचा है। मैं काफ़ी दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं आया था और उसके बाद मैंने आज एक दिन का कार्यक्रम रखा। उसके बाद 5 दिन का मेरा फिर हमीरपुर ज़िले का कार्यक्रम है, जिसमें 2 दिन नदौन है और 2 दिन मैं हमीरपुर में बैठूँगा। तो निश्चित रूप से जब चुनावों का समय होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र के बाद अपने कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेना होता है और उस फीडबैक के आधार पर जो प्रत्याशी का चयन होता है वो प्रक्रिया शुरू होती है। नहीं, कल दिल्ली में हमारी पहले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है और उसके बाद हमारे स्क्रीनिंग की मीटिंग है। कल कुछ प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हाईकमांड की होती है वो तय करती है और उसके बाद हमारे प्रत्याशी जिनके भी नाम की घोषणा होगी वो चुनाव प्रक्रिया में अपने जोर शोर से प्रचार में लग जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, और चीज़ें भी पता लगेगी और जो चीज़ है वो तो लोगों के सामने है और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज़्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। तो वो तो सत्य तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, राजनीति में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी जनता से वोट ले लिए हैं और हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इन पैसों के अलावा हम अपना वोट बदल दें और उसके बाद हम अपने आप को राजनीतिक मंडी में रोक दें। तो इस प्रकार की जो बात है वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है।